तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2024 में आई एक नई बैटिया की। मैं सीधा मूवी की स्क्रिप्ट की तरफ बढ़ूंगा, पर अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसी बढ़िया बढ़िया मूवीज की एक्सप्लेनेशन सुनने। मूवी की शुरू होते ही हम उत्तर प्रदेश के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम होता है रवि। वो बहुत ही ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर होता है, इसीलिए आज उसे डिपार्टमेंट के हेड आईपीएस त्यागी ने याद किया है। वो रवि के पास रिकॉर्ड को देखते हुए उसे एक काम सौंप। वो रवि को बोलते हैं, हम बाहर से देश को कितना भी बचाने की कोशिश करें पर सब कुछ आज इस कंप्यूटर के अंदर छुपा है। एक कॉल में सब कुछ प्लान हो जाता है, कौन किसने रिश्वत लेगा, कौन किसको मारेगा, ये देश में किसकी सरकार बनेगी या किसकी सरकार गिरेगी, सब कुछ एक फोन कॉल से ही हो जाता है। इस डिजिटल दुनिया में हमको भी उतना ही स्मार्ट बनना पड़े, स्मार्ट तरीके से चोर उचक्के चोरियां कर। सिर्फ चोर उचक्के ही क्यों, बहुत सारे करप्ट पुलिस ऑफिसर्स, पॉलिटिशियन भी जो अपने देश को अंदर से खोखला कर रहे हैं। तो आज से मैं तुमको एक कॉन्फिडेंशियल काम सौंप रहा हूं। करना पड़ेगा, जिस किसी का भी नंबर मैं दूंगा वो कोई भी अधिकारी, मंत्री या कोई भी बिजनेसमैन हो सकता है। वो किससे बात करते हैं, किन किन चीजों के बारे में बात करते हैं, कौन सा पोर्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, मैं सब कुछ तुम्हें डिटेलिंग कर दूंगा, बट ये रहेगा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल। अगर ये चीज बाहर आई तो डिपार्टमेंट की तो बदनामी होगी, वो लोग भी अलर्ट हो जाएंगे और तुम्हारी जान पे भी बात आ सकती है। तभी रवि बोलता है, सर आप मुझ पर भरोसा कर, सारा बात कॉन्फिडेंशियल रहेगा और जो जो बात मुझे मिलेगी वो सारी बात मैं आपको शेयर कर। फिर रवि फोन टैपिंग के लिए बैठ जाता है। धीरे धीरे वो सारे जो भी नंबर सर ने दिए थे उनकी बातें सुनना शुरू कर देता है। रवि ने उनकी पर्सनल स्मार्टफोन्स, लैंडलाइन सब कुछ टैप कर रखे थे। घर की लैंडलाइन पे जो भी बातें होती थी वो रवि सुनता था। बहुत सारी घर की औरतें बाहर अफेयर में थी और रवि ये सब सुनता था, लेकिन उसका कोई काम नहीं था। फिर एक दिन रवि को एक मंत्री की आवाज सुनाई देती है जो 10 करोड़ की बात कर रहा होता है एमएलए खरीदने के लिए। ये न्यूज डिपार्टमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए रवि तुरंत अपने सर को बता देता। तभी हमें त्यागी सर के असली रूप का पता चलता है। वो अपोजिशन लीडर को बता देता है कि आपके राइवल जो मंत्री है वो एमएलए खरीदने की तैयारी कर रहा है। इस चक्कर में त्यागी सर उधर से भी कमीशन कमा लेते हैं, लेकिन रवि को इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। ये सब कुछ एक प्लान तरीके से हो रहा होता है। ऐसे ही कमीशन अब नहीं दे सकते तो एक बिल्डर पैसे देता है जो मंत्री के पास जाएगा और एमएलए खरीदने के लिए पैसे एक नॉर्मल सी होंडा सिटी की डिक्की में डाला जाता है और एक जगह जाकर पार्क कर दिया जाता है और किसी को पता लगे उससे पहले रवि ये पैसे उड़ा लेता है क्योंकि वो पूरा कॉल टैपिंग सुन रहा होता है। लेकिन इस बारे में त्यागी को कुछ भी पता नहीं होता। फिर हमें रवि के बारे में और भी कुछ पता चलता है। रवि कहता है, मैं करेक्ट ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर हूँ, क्योंकि उसकी पोजीशन पे सिर्फ एक तनख्वाह मिलती जो उसके लिए और उसकी फैमिली के लिए काफी नहीं होती। वो अपने आप को ये जस्टिफाई करता है कि वो करप्ट लोगों से ही पैसे ले रहा है और इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि वो एक गलत काम कर रहा है, लेकिन उसकी जगह वो 100 अच्छे काम भी कर रहा है। फिर भाई साहब के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है। जब एक बड़े बिजनेसमैन जिनका आईपीओ मार्केट में लॉन्च हो चुका है और जिनका करोड़ों का टर्नओवर है, उनकी एक वाइफ की लैंडलाइन कॉल सुन लेता है जो भी किसी फेस यूजर के साथ रात में गंदी गंदी बातें कर रही होती है, लाइक प्राइवेट चैट। वो इस चैट को एज ए एविडेंस रख लेता है और इसके बाद में डिपार्टमेंट के सर को कुछ भी नहीं बताता। फिर वो घर आता है अपनी वाइफ के पास जो की होती है आभा। आभा की लाइफ में कुछ भी नहीं है, सिर्फ पतिदेव की सेवा करना और फेसबुक चलाना। रवि और आभा का रिलेशन बहुत ही अच्छा था, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश हैं। पर आभा हमेशा उसे बोलती रहती है, तुम प्रमोशन क्यों नहीं लेती, तुम तो इतना मेहनत करते। लेकिन उसे नहीं पता कि उसके पति कितना ज्यादा कांड करके बैठे हैं। बंदे के पास ब्लैक में पैसा तो है पर बाहर नहीं ला सकता। जो पैसा वो कलेक्ट करता है वो अपने एक दोस्त को दे देता है और जब भी उसे पैसे की जरूरत होती है तो वो उससे लाख सवा लाख रुपए ले लेता है। फिर हम देखते हैं उस बिजनेसमैन की वाइफ की किसी और के साथ चीट कर रही होती है। रवि उस बिजनेसमैन को ये सारी कॉल रिकॉर्डिंग सुना देता है और कहता है, ये रिकॉर्ड बाहर नहीं आएगा, बस मुझे 15 करोड़ चाहिए। बिजनेसमैन बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि अगर ये कॉल बाहर आया तो उसका आईपीओ भी इफेक्ट हो सकता है और उसका शेयर प्राइस भी नीचे गिर जाएगा। इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए वो 15 करोड़ एक बेनामी अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है और रवि की तो मौज आ जाती है। भाई को डिपार्टमेंट ने काम पे लगाया और इसका लूप होल ढूंढ के ये पैसा छाप रहा है। फिर एक दिन जब वो कॉल रिकॉर्डिंग कर रहा होता है तो नोटिस करता है कि जिस लड़के के साथ वो बिजनेसमैन की वाइफ बात कर रही होती है वो लड़का बहुत सारे लड़कियों के साथ बातें और कोई भी सिर्फ उसके खुद के नाम पे नहीं है, सब बेनामी से है। जिस लड़की के साथ वो बात करता है उसी लड़की ने अपने नाम की सिम उठा के उसको दिया है। अच्छे से इस बंदे को अपनी आइडेंटिटी छुपानी आती है।
कुछ दिन सब ठीक चलता है और वो ऐसे ही पैसा कमाता रहता है, लेकिन एक दिन उसे झटका लगता है क्योंकि कॉल रिकॉर्डिंग करते टाइम वो अपनी वाइफ की आवाज़ सुन लेता है और पहचान जाता है। वो कॉल रिकॉर्डिंग और किसी से नहीं बल्कि यही बेनामी फेसबुक अकाउंट के लड़के से बात कर रही होती है, जो कि मल्टीपल लड़कियों से बात करते पाया गया होता है। और जो उसकी वाइफ बात कर रही होती है वो नॉर्मल फ्रेंड से बहुत ज्यादा थी। फिर मानो उसकी जिंदगी ही उजड़ गई। फिर हम अंशुमन को देखते हैं जो भी इन सारी चीजों के पीछे हो, वही लड़कियों से बात करता है। अभी वो पिज्जा खा रहा होता है और एक लड़की उससे कह रही होती है कि मुझे तुमसे शादी करनी है और अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं सुसाइड कर। जैसे अंशुमन को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसके सामने लड़की फांसी लगा लेती है और वो आराम से पिज्जा खाता रहता है। थोड़ा साइको किस्म का होता है। रवि को ये बात पता है कि उसकी वाइफ आभा इस लड़के से बात करती है। वो अपनी वाइफ को कुछ नहीं बताता और चुपचाप उसकी वाइफ का फोन भी टैप करवा लेता है ताकि पता चले कि वो किस किस से पूरे दिन बात करती है। फिर हम देखते हैं कि त्यागी सर उसे फिर से बुलाते हैं और उसके काम से बहुत खुश होते हैं। फिर वो बोलते हैं मेरा ही डिपार्टमेंट है, उसका भी प्रमोशन होने वाला है, पर मैं चाहता हूँ वो जगह मुझे मिले। तुम आईजी सर का कॉल टैप करोगे पर ये अनऑफिशियल है, उनके सिग्नेचर या कोई भी परमिशन की जरूरत नहीं है। और रवि को ये भी दिलासा दिलाता है कि इसके बाद में तुम्हारे बारे में भी। और रवि को ये भी समझ आ जाता है कि उसके सर किस तरफ इशारा कर रहे हैं कि रवि का प्रमोशन हो जाएगा, क्योंकि सर के पास जरूर कोई ना कोई मोटिव होगा आईजी सर का फोन टैप करवाने के, क्योंकि वो भी दूध के धुले नहीं है। फिर जब वो आईजी सर के फोन को टैप करते हैं और बहुत दिनों तक सुनते हैं, वो ये समझ पाते हैं कि वो कुछ लेडी कांस्टेबल्स और लेडी एसआई से वो बहुत ही प्राइवेट बातें कर रहे हैं। वो सिर्फ कोई किसी की बाइक से ही कर सकता, और अगर ये इन्फॉर्मेशन बाहर आ गई तो सर का प्रमोशन तो रुक ही जाएगा और डिपार्टमेंटल कोर्ट मार्शल भी हो सकता है। फिर हम दूसरी जगह देखते हैं वही बिजनेसमैन जो एक साइबर सेल डिपार्टमेंट के हेड को हायर करता है ये पता लगाने के लिए कि कौन उसको रैंसम कॉल किया और 15 करोड़ लेकर चला गया। वो उस पर बहुत ही गुस्सा है कि वो आगे भी यही सब कुछ कर सकता है, उसकी कंपनी खतरे में है। उसकी वाइफ की चीटिंग से उसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो पहले खुद भी चीटिंग कर चुका, पर ये अगर ऑडियो लीक हो गई तो कंपनी के शेयर में इफेक्ट पड़ सकता है। फिर कंपनी का हेड और टीम लग जाती है इसी कॉल के पीछे कौन है ये पता कर। और दूसरी जगह हम रवि को देखते हैं जो कि इस सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे ढूंढे उसे पता नहीं था, क्योंकि धीरे धीरे कॉल्स और भी इंटेंस होने लगे थे। उस बिजनेसमैन ने जिस साइबर सेल के हेड को हायर किया था वो पता लगा लेता है कि इस कॉल के पीछे रवि का हाथ है। फिर रवि का बैकग्राउंड चेक करता है और उसे पता लगता है कि वो सरकार के लिए काम कर रहा है, तो शायद ये काम सरकार ने करवाया हो। दूसरी तरफ रवि भी बहुत परेशान है कि ये आदमी कौन है जो सारी लड़कियों से बातें करता है। फिर वो अनऑफिशियली डिपार्टमेंट से पता लगाता है उसके बारे में और उसे पता लगता है कि इसका नाम अंशुमन है और उसके घर का एरिया भी उसे पता लग जाता है। फिर रवि उसे फॉलो भी करता है पर उसके बारे में भी उसे और डिटेल्स चाहिए, इसलिए वो भी प्राइवेट एजेंसी को हायर करता है जो इन सारी साइबर चीजों को देखती है। और कोइंसिडेंटली जो बिजनेसमैन ने जिस साइबर सिक्योरिटी हेड को हायर किया था रवि भी उसी बंदे को हायर कर लेता है, पर वो रवि को नहीं बताता कि वो उसी के ऊपर नजर रखता है। वो पहले रवि को अंशुमन के बारे में सारी डिटेल्स देता है। वो बोलता है ये बंदा बहुत ही तेज है, IIM अहमदाबाद जैसे टॉप कॉलेज से पास आउट है, IBM गूगल, इसको कहीं भी जॉब मिल सकती है, पर इसने जॉब वगैरह नहीं की। इसके पापा ने अपनी ब्लैक मनी से घर प्रॉपर्टी बना के दिया है और इसने अपने पापा को ही घर से लात मारकर निकाल दिया है। ये बंदा थोड़ा साइको किस्म का है। वो पहले तो उनके पिछले फेसबुक की 2 साल की एक्टिविटी को मॉनिटर करता है और उनमें से वो पूरा पैटर्न नोटिस करता है कि किस लड़की को क्या पसंद और क्या नापसंद। पहले तो लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है और उसके पसंद और नापसंद के हिसाब से फेसबुक पर पोस्ट डालता है और उसी हिसाब से लड़की को मैसेज भी करता है और लड़की को लगने लगता है कि मुझे ये अच्छे तरीके से जानता है और धीरे धीरे लड़की से अट्रैक्ट होने लगती है और बातें चालू करते हैं। और बातें कितनी आगे जाती है वो इन संबंध पे डिपेंड करता है। बहुत लड़कियों के साथ इसने ये किया है और 3-4 पुलिस केसेस इस पे फाइट। और बंदा सॉलिड हैकर है, सारा डेटा मिटा देता है, इसलिए वो अभी तक बचा हुआ है। सारा डेटा लेने के बाद फिर से रवि उसके ऊपर नजर रखना शुरू कर। वो देखता है कि वो लड़का उसकी वाइफ से बहुत ही गंदी गंदी बातें कर और उसकी वाइफ जैसे उसे अवॉइड कर रही थी। वो बोलती है कि मेरे पति हैं, मैं तुमसे बात करना नहीं चाहती, और उसे ब्लॉक कर देती है। फिर वो डिसाइड करता है कि इससे मिलने के बाद ही सब कुछ खत्म करेगा, पर इससे पहले वो एक और कॉल टैप सुनता है जहां पर वो लड़का बोल रहा होता है कि उसके साथ आभा को इंटीमेट होना पड़ेगा, नहीं तो वो सारे फोन कॉल्स जो आभा के साथ उसने किए हैं वो सब कुछ वायरल कर देगा। और उसके पास आभा के कुछ वीडियोस भी हैं। अंशुमन ने आभा को कुछ गिफ्ट्स भी भेजे थे। उन गिफ्ट्स में छोटे छोटे कैमरा थे
उनमें से एक गिफ्ट था रूम फ्रेशनर को बाथरूम में लगाने के लिए। उस कैमरे से आबा के न्यूड वीडियोस रिकॉर्ड कर लिए थे अंशुमन ने, जिसके स्क्रीनशॉट्स वो आबा को भेजता है और उसे ब्लैकमेल करता है। ये सब कुछ सुनने के बाद रवि खुद को संभाल नहीं पाता और उस लड़के को डायरेक्ट फॉलो करके मिलने के लिए वो लोग कैफेटेरिया में मिलते हैं और अंशुमन उसको सब कुछ बताता है कि मुझे पता है आपको सब कुछ पता है, पर आपकी वाइफ आपको ऐसे बताएगी इसके बारे में मुझे नहीं पता। मुझे पता है आप डिपार्टमेंट के कॉल्स को सुनते हो क्योंकि मेरी भी थोड़ी बहुत कनेक्शंस हैं। अगर हम दोनों मिल जाए तो हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और रवि सीधा इसको मना कर देता है। तो वो बोलता है कि ठीक है, तो फिर मैं आबा के वीडियोस को लीक कर दूं। अब अगर मेरी बात, रवि ये बात सुनने के बाद वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। उसे कैफेटेरिया में ही बहुत मारता है और सबको बोलता है कि ये कानूनी प्रोसेस है, कोई रोकेगा नहीं। वो उसके सारे फुटेजेस डिलीट करने के लिए बोलते हैं और ये भी बोलता है कि मैं तुम्हें जान से नहीं मार रहा, ये तुम्हारी खुशकिस्मती है, नहीं तो अब तक मैं तुम्हें कब का मार सारे फुटेजेस को तुम डिलीट करोगे। और वो मुस्कुराता है और बोलता है कि मैं यहाँ आने से पहले कुछ बैकअप प्लान्स लेके आया था। मेरे सिस्टम से तुम्हारा कंप्यूटर हैक किया और मुझे उधर एक खजाना मिल गया है। बहुत सारे डिपार्टमेंट के हेड्स, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन के घर के कॉल रिकॉर्डिंग मुझे मिले, जहाँ लोगों के अफेयर्स वगैरह के भी डेटा मेरे पास। वो अगर मैं लीक कर दो तो तुम्हारी नौकरी जाएगी और तुम जान से भी आज दो बैठो, पर मैं बहुत अच्छा पैसा कमा लूंगा। अगर तुम्हें डेमो देखना है तो तुम वीडियो प्ले कर सकते हो। वो देखता है आईजी सर की और रिकॉर्डिंग लीक हो चुकी है। तब उसे डिपार्टमेंट से बुलावा आता है और त्यागी सर उसे बोलते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि उसका तो काम बन चुका है और डिपार्टमेंट को भी पकड़ा मिल गया। आईजी सर अभी रवि को नहीं छोड़ेंगे, पर रवि के पास भी अपना हुक्म तरीका था। त्यागी सर के पूरे परमिशन देने वाले रिपोर्ट से लेकर उनकी वॉइस कॉल और सारे डेटा इकट्ठा करके रखा था इसी दिन के लिए कि त्यागी सर जब उसको धोखा देंगे तब उसके पास भी एविडेंस। अपना जॉब तो उसने बचा लिया था, पर इस अंशुमन से वो कैसे निपटे। फिर वो अंशुमन से बोलता है कि मैं तुम्हारे डील के लिए राजी हूँ, हम दोनों मिलके काम। अंशुमन को एक कैफे में ले जाता है और दोनों ड्रिंक मंगवाते हैं, पर उसने पहले ही वेटर को बोल दिया था कि अंशुमन के ग्लास में थोड़ा स्ट्रॉन्ग नींद की दवाई मिला देने के लिए। अंशुमन ड्रिंक करने के बाद बेहोश हो जाता है। फिर उसे गाड़ी में उठाने के बाद वो घर पे ले जाता है और उसके लैपटॉप को एक्सेस करवाता है और सब कुछ डिलीट करवाता है। और दूसरी जगह हम उस साइबर सेल के एजेंट को देखते हैं जिसको शक होता है रवि के दोस्त के ऊपर, क्योंकि वही सारा पैसा घुमाता है, इसीलिए वो उसे जान से मरवा देता है, पर रवि तब बच जाता है। फिर रवि को हम देखते हैं जो अपनी नौकरी छोड़ के बेईमानी के पैसे लेकर अपनी वाइफ के साथ दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। और इसी के साथ मूवी यही खत्म हो जाती है। कॉन्सेप्ट थोड़ा नया था, ये भी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। ऐसी ही और अच्छी एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब बटन दबा लो और उस बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जैसे ही नई वीडियो आए तुम्हें पता लग जाए। यार वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो।